रात का समय था। तेज बारिश की बूंदें खिड़कियों पर टकरा रही थीं। डिटेक्टिव आर्या शर्मा अपने दफ्तर में बैठी हुई थीं जब अचानक फोन की घंटी बजी। उन्होंने रिसीव किया। नमस्ते, डिटेक्टिव शर्मा, वह आवाज़ काफ़ी घबराई हुई थी। आप नहीं जानते मुझे, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं रानीबाग के पुराने हवेली में हूँ। कोई मुझे देख रहा है, हर समय, और कुछ अजीब आवाज़ें आ रही हैं। फ़ोन अचानक कट गया। आर्या का दिल एक अजीब सी घबराहट से भर गया। रानीबाग हवेली एक रहस्यमय स्थान था जहां सालों पहले एक परिवार लापता हो गया था। कहा जाता था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं घटी थीं। उन्होंने अपना कोट पहना और तेजी से हवेली की ओर रवाना हो गईं। बारिश तेज हो गई थी और हवेली का रास्ता बिल्कुल सुनसान था। हवेली के बड़े दरवाजे पर पहुंचकर वह चुपचाप अंदर घुसीं। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर जाले चढ़े हुए थे। सब कुछ पुराना और वीरान था। आर्या ने धीरे धीरे कमरे में आवाज़ दी, कोई है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक ऊपर से एक अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। वह आवाज़ किसी के पैरों के चलने की तरह लग रही थी। आर्या ने आवाज़ का पीछा किया और दूसरे मंजिल पर पहुंची। एक कमरे में घुसते ही वह रुक गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर खून के धब्बे थे। अचानक कमरे के एक कोने में दीवार के पास एक पुरानी घड़ी रखी हुई दिखी जो जोर जोर से चल रही थी, लेकिन उस घड़ी का कांटा उल्टा चल रहा था। आर्या ने घड़ी को ध्यान से देखा और खींच लिया। जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, एक गुप्त दरवाज़ा खुल गया। आर्या भीतर चली गई। यह एक संकीर्ण सुरंग थी जो कहीं अंधेरे में खो जाती थी। सुरंग के अंत में एक पुरानी तस्वीर वाली दीवार थी। आर्या ने दीवार को ध्यान से देखा और एक अजीब सी छाया महसूस की, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। तभी पीछे से एक कटीफटी आवाज़ आई, तुमने वो गलती कर दी जिसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। आर्या पलट कर देखी और सामने खड़ा था एक आदमी जो उसके सामने खड़ी तस्वीर का हूबहू रूप था। वह आदमी बोला, मैंने वर्षों तक इस हवेली को अपने कब्जे में रखा, लेकिन तुमने उसे ढूंढ निकाला। अब तुम्हारी बारी है। आर्या ने अपनी नज़रें तेजी से घड़ी की ओर डाली और उसे तोड़ दिया। जैसे ही घड़ी टूटी, आदमी अचानक गायब हो गया। उसके बाद कमरे में एक शांति छा गई। आर्या ने पुलिस को सूचित किया और हवेली का पूरी तरह से खंगाला। उसने पाया कि वह आदमी दरअसल लंबे समय से मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा हवेली में फंसी हुई थी और अब वह मुक्त हो चुकी थी। कहानी खत्म हुई, लेकिन आर्या को अब भी यकीन था कि हवेली में कुछ रहस्य बाकी हैं जो हमेशा के लिए हल नहीं हो पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।